का भजन करने लगे प्रहलाद जी। कैसा कर रहे हैं भजन? वो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। अब महाराज भजन कर ही रहे थे, भजन कर रहे थे। सभी विद्यार्थियों अपने मित्रों को भी भजन करा रहे थे नारायण का। इधर चंडामर्क गुरुजी आए। चंडामर्क गुरुजी ने कहा क्या कर रहे हो भैया? प्रहलाद को आकर के पकड़ा। जब प्रहलाद को हाथ लगाया तो भक्ति का करंट लग गया। किसको? चंडामर्क गुरुजी को भक्ति का करंट लग गया और वो भी नाचने लगे और गा रहे ओ श्रीमन नारायण 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 हरि बोल। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब इतना हुआ कि हिरण्यकश्यपु ने 2 सैनिकों को भेजा, जाओ देख करके आओ प्रहलाद क्या कर रहा। जाकर के सैनिकों ने देखा तो प्रहलाद तो भक्ति कर रहा, भजन कर रहा। सैनिकों ने पकड़ा प्रहलाद जी को, क्या करता है? उन दोनों सैनिकों को भी हाथ लगाते ही भक्ति का करंट लग गया और वो भी नाचने लगे। और श्रीमन नारायण 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 हरि बोल। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब महाराज जब सैनिकों को भेजा, सैनिक भी नहीं आए तो अब तो हिरण्यकश्यपु खुद ही आ गया और आकर के और जैसे ही इसने देखा तो प्रहलाद को भजन करवा रहा है। सबको जो सैनिक भेजे वो भी नाच रहे हैं और भजन में मस्त हो रहे हैं। ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने देखा मेरे शत्रु का भजन करता है, बड़ी जोर से दहाड़ लगाइए, सब बंद हो जाओ, सब बंद हो जाओ। ये क्या करते हो? मेरे शत्रु का भजन मेरे सामने करते हो, मेरे सामने मेरे शत्रु का गुणगान करते हो। प्रहलाद से कहने लगे मेरे शत्रु का नाम मेरे सामने लेता है, मेरे सामने उच्चारण करता है। बता तेरा भगवान कहाँ है? कहाँ है तेरा भगवान जिसको तू भजता रहता है? प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी पिताजी मेरा भगवान तो कण कण में है, मेरा भगवान तो पत्ते पत्ते में है, मेरा भगवान तो खंबे खंबे में व्याप्त है। बता क्या तेरा भगवान इस खंबे में व्याप्त है?
बोले हाँ पिताजी, अगर मेरे मन में विश्वास है, मेरे मन में श्रद्धा है, तो इस खंबे से भी मेरा भगवान प्रकट हो सकता है। और जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा तो हिरण्यकश्यपु तलवार लेकर के खंबे के पास पहुंच गया, और खंबे के पास पहुंचकर जैसे ही खंबे में तलवार का प्रहार करने लगा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, और जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए, इस हिरण्यकश्यप के साथ में युद्ध करने लगे। और युद्ध करते 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 महाराज पकड़ लिया, और पकड़ करके और अपनी गोद में बैठा लिया, और अपनी गोद में बैठा करके और मां कहने लगे, मारने लगे, बोले अब तेरी मृत्यु निकट है, अब मैं तुझे मार दूंगा। अरे बोले आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे वरदान है ब्रह्मा के। क्या वरदान है? क्या वरदान है? बोले ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में। ये को कम कर दो, आवाज समझ में नहीं आती। जाओ। ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। नृसिंह भगवान ने कहा ना दिन है ना रात है, शाम का समय है, देख ले। ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना घर के अंदर है ना घर के बाहर है, बीच दहलीज पर तुझे लेकर बैठा हूं। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना ऊपर है ना नीचे, देख मेरी गोद में बैठा हुआ, बीच में ही है। ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं, मैं आधा नर हूं आधा सिंह हूं, नरसिंह हूं। बोले मैं ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में ना मरूं। ये 12वां महीना, 12 महीने नहीं बोले 13वां महीना तेरे लिए स्पेशल बनाया, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास स्पेशल बनाया तेरे लिए। बोले ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। बोले ब्रह्मा को तो मैं बनाता हूं, मुझे ब्रह्मा बनाएगा, मैं स्वयं ब्रह्मा को बनाता हूं। और भगवान कह दिया, बोले मैं ना किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले कोई अस्त्र शस्त्र लेके हम आए ही नहीं है, ये बड़े बड़े नाखून देखते हो, ये नाखून से तुम्हें फाड़ देंगे। और नरसिंह भगवान ने उस हिरण्यकश्यपु के उदर को अपने बड़े बड़े नाखूनों से फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु को मार दिया, प्राणांत हो गया, प्राणांत हो गया। और हिरण्यकश्यप को प्राणांत हो गया। भगवान नरसिंह भगवान प्रहलाद को देखने लगे, अब भगवान के नेत्र सजल हो गए। भगवान नरसिंह कहने लगे कि बेटा मेरे आने में देरी हो गई, तेरे पिता ने तुझे बड़ा कष्ट दिया, तेरे पिता ने तुझे बड़ा दुख दिया, मेरे आने में देरी हो गई, मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी कहने लगे भगवान भक्त के बुलाने में देरी हो सकती है, आपके आने में देरी नहीं हो सकती। मेरे बुलाने में देरी हुई होगी, आपके आने में देरी नहीं हुई। और प्रणाम कर लिया, हृदय से लगा लिया नरसिंह भगवान ने। बताओ प्रहलाद क्या चाहते हो बेटा? बोले प्रभु मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, जो मेरे पिता हैं, मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, मेरे पिता की अधोगति ना हो। अरे पुत्र हो तो ऐसा हो, मेरे पिता की अधोगति ना हो। नरसिंह भगवान ने कहा प्रहलाद जिस घर में तेरे जैसा भक्त, तेरे जैसा पुत्र पैदा हो जाए, उसकी एक नहीं उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 21 पीढ़ियां। और नरसिंह भगवान स्नेह करने लगे प्रहलाद जी से, और स्नेह करते करते हुए महाराज उनको वरदान दे दिया, वरदान दे दिया नरसिंह। इसलिए कहते हैं कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, बेपद सूर सुस्वाद कहा, पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा, मतवारी सी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहा। वो नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कालन को प्रहलाद कहा। अरे मेरे भगवान तो आज भी कण कण में व्याप्त हैं, कोई निकालने वाला ध्रुव या प्रहलाद तो हो।
भक्त के बुलाने में देरी, मेरे गोविंद के आने में देरी नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। अपने अपने माता पिता